प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप समूह को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और मेरे प्यारों, आज पूरे दुनिया भर के तमाम क्रिश्चियन चर्चेस एपिफेनी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस एपिफेनी डे के अंदर हम उन मजूसियों के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं जो यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए पूरब दिशा से ट्रैवल कर कर बैतलहम आए, इज़राइल आए और वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन पाया, उनको भेंटें दी और उनकी आराधना की। मेरे प्यारों, बाइबल हमको बताती है कि एक तारे का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा उन मजूसियों को यीशु मसीह तक पहुंचाने में। मेरे प्यारों, जी हाँ, बाइबल हमको बताती है कि जब उन मजूसियों ने पूरब दिशा के अंदर एक तारे को देखा तो वो उस तारे को देखकर, उसके प्रकाश को देखकर ये समझ गए कि एक राजा का, एक मसीहा का, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और वो उस उद्धारकर्ता की खोज में उस तारे का पीछा करते करते बैतलहम आ पहुँचे और उस तारे ने उन्हें पूरे रास्ते भर मसीहा तक पहुँचने में उनकी मदद की, उनको पूरे रास्ते भर जो है वो भटकने नहीं दिया और उनको गाइडेंस दी, उनका मार्गदर्शन किया। मेरे प्यारों, बाइबल हमको बताती है कि वो तारा जो है वो उनको वहाँ उस जगह तक भी ले कर के गया जहाँ पर यीशु मसीह थे और वहाँ जाकर वो तारा ठहर गया। जी हाँ, बाइबल हमको बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर व्यक्ति आनंदित हुए। यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि ना केवल उस तारे ने जो है वो उन मजूसियों का मार्गदर्शन किया, ना केवल उस तारे ने उनको गाइडेंस दी, बल्कि उस तारे ने यीशु मसीह तक भी, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भी उन मजूसियों को पहुंचाया। और हो सकता है कि इस क्रिसमस सीज़न के अंदर आपने भी एक तारे को अपने घर के ऊपर या अपने क्रिसमस ट्रीज़ के ऊपर सजाया होगा। और जी हाँ, ये जो तारा जो आप अपने घरों के ऊपर सजाते हैं, जो आप अपने क्रिसमस ट्रीज़ के ऊपर सजाते हैं, ये वही तारा है जिस तारे ने जो है वो उन मजूसियों का मार्गदर्शन किया था, जिसके प्रकाश को देखकर वो मजूसी मसीह यीशु तक, राजा मसीह तक पहुँचे थे। और मेरे प्यारों, आज हम थोड़ी देर के लिए इसी तारे पर मनन करने वाले हैं और हम कुछ लाइव लेसन्स को सीखेंगे जो हम इस तारे से जो है वो सीख सकते हैं। कई बार हम ऐसे ही जो है वो एक तारे को अपने क्रिसमस ट्रीज़ के ऊपर, अपने घरों के ऊपर डेकोरेट कर लेते हैं बिना इसके पीछे के अर्थ को समझे और बिना इस तारे से कुछ भी सीखे। तो आज हम इस तारे के ऊपर ही मनन करने वाले हैं और हम 2 इम्पॉर्टेंट बातों को सीखने वाले हैं जो हमको ये तारा सिखा सकता है। पहली बात, जिस प्रकार से इस तारे ने जो है वो उन मजूसियों का मार्गदर्शन किया यीशु मसीह तक पहुंचने में, उस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहता है कि हमारे जीवन के प्रकाश को देखकर लोग यीशु मसीह तक पहुँचें। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर यीशु मसीह हमको भी जो है वो एक तरह की लाइट से कंपेयर करते हैं। और बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसकी 16 आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। यहाँ पर जो है वह बाइबल हमको साफ बताती है कि जिस प्रकार एक तारे ने जो है वो उन मजूसियों का मार्गदर्शन किया था, उस प्रकार हमें भी जो है वो लोगों का मार्गदर्शन करना है, उन्हें यीशु मसीह तक पहुँचाना है। आज भी उन मजूसियों की तरह बहुत सारे लोग हैं
जो यीशु मसीह की तलाश में हैं, जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं और आज उन्हें भी एक गाइडेंस की, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और हम जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, हम जो अपने आप को जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें यीशु मसीह तक पहुंचने का रास्ता दिखाएं। और वो हम कैसे दिखा सकते हैं, बाइबल ये भी हमको बताती है, जैसा हमने अभी पढ़ा, कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जी हाँ, जब आप कोई भी भला काम करते हैं, जब आप किसी की भी मदद करते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो आप अपने विश्वास को जो है वो दूसरों के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। कई बार लोग जो हैं वो प्रीचिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सुसमाचार प्रचार करने पर तो ध्यान देते हैं, पर वो इस बाइबल के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाते हैं। मेरे प्यारों, सुसमाचार प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, पर सुसमाचार के अनुसार जी कर दिखाना उससे भी बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो, यानी हमें न केवल और केवल सुसमाचार प्रचार करना है, बल्कि हमें यीशु मसीह के गवाह बनना है। हमें लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, ताकि वो हमारे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता की बढ़ाई करें। आज मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि इस भारत देश के अंदर बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स हैं, मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं, और मेरे प्यारों, उन मिशनरीज़ का भी एक ही मकसद था कि वो इन स्कूल्स को खोलकर, इन हॉस्पिटल्स को खोलकर ज़रूरतमंदों की मदद करें, ताकि उनके भले कामों के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई हो सके। और मेरे प्यारों, आज भी आप देख सकते हैं कि जो इन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं वो आज बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर हैं। जो इन क्रिश्चियंस हॉस्पिटल्स में जो लोग अपना इलाज कराते हैं, कितने अच्छे से उन क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में उन लोगों की केयर की जाती है। और मेरे प्यारों, ये सब इसलिए ही संभव हो पाया क्योंकि उन मिशनरीज़ का भी, उन धर्म सेवकों का भी हमारे देश में आने का एक ही मकसद था कि वो यहाँ पर भले काम कर सकें, और उनके उस भले काम को देखकर लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर सकें, और वो अपने भले कामों के द्वारा लोगों को सुसमाचार जो है वो प्रचार कर सकें। इसी प्रकार हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने भले कामों के द्वारा जो है वो लोगों को यीशु मसीह की ओर अट्रैक्ट करें। हम इस अंधकार से भरी दुनिया में भी एक दिए के समान, एक ज्योति के समान, एक तारे के समान चमकें, ताकि लोग इस अंधकार भरी दुनिया में भी हमारे द्वारा खुदा के नूर को देख सकें, और हमारे भले कामों को देखकर हमारे परमेश्वर पिता, हमारे खुदावन यीशु मसीह की महिमा कर सकें। दूसरी बात जो ये तारा हमको सिखाता है वो ये सिखाता है कि चाहे भले ही आप अपनी ज़िंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भटका हुआ, दिशाहीन महसूस कर रहे हों, पर आज मेरे प्यारों, खुद दिशा खोजने की जगह परमेश्वर को मौका दो कि वह आपको गाइडेंस दे सकें। मेरे प्यारों, यदि मजूसियों ने भी उस तारे की मदद नहीं ली होती और सोचा होता कि हम खुद ही राजा मसीह तक पहुंच जाएंगे, तो शायद वो मजूसी कभी भी यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाते। पर उन्होंने अपनी खुद की बुद्धि नहीं चलाई, बल्कि परमेश्वर को ये मौका दिया कि वो इस तारे के द्वारा उनका मार्गदर्शन कर सकें। जी हाँ मेरे प्यारों, आज हो सकता है आप भी अपनी लाइफ के अंदर पर्पसलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा हो कि मैं दिशाहीन हूँ, मेरा तो कोई फ्यूचर गोल ही नहीं है, मेरे तो कोई फ्यूचर प्लान्स ही नहीं है, और मैं भला अपनी लाइफ के अंदर क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। तो मेरे प्यारों, खुद अपनी ज़िंदगी का मकसद खोजने की जगह आज उस खुदा को मौका दें अपनी ज़िंदगी का पर्पस खोजने के लिए, जिस खुदा ने आपको ये ज़िंदगी दी है। मेरे प्यारों, केवल और केवल आपकी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है, वो केवल वही बता सकता है जिसने आपको ये ज़िंदगी दी हो, और वो है खुदावन खुदा। तो भले ही आज आप पर्पसलेस फील कर रहे हों, आप दिशाहीन महसूस कर रहे हों,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को मौका दें अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको एक दिशा दिखाने के लिए। और मैं आपको ये प्रॉमिस दे सकता हूँ कि परमेश्वर आपको भी जो है वो ज़रूर रास्ता दिखाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिस प्रकार परमेश्वर ने जो है वो उन मजूसियों को यीशु मसीह तक पहुँचने का रास्ता दिखाया था। और मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की उस गाइडेंस को कैसे पा सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, प्रार्थना में अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ों को प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के सामने रखें। प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियों के अंदर फंसा हुआ हूँ, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर आपकी दिशाहीन ज़िंदगी को भी एक दिशा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा, और ये जो लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं क्रिसमस स्टार से, उस लाइफ लेसन्स को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएँ। ऐसे ही संदेश को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस मुहिम का एक सिपाही बने, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार पहुंचा सकें और बिब्लिकल टीचिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम बांट सकें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।